जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 4 को लेके, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था भाई सीरीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला या फिर श्रेणी क्रम। आज उसका चौथा लेक्चर है ये। अब से पहले हमने 3 लेक्चर कवर करे थे, जिनमें हमने बेसिक चीज़ें जानी थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करे थे। आज की वीडियो में क्या है नया वो मैं बताता हूँ वीडियो को शुरू करते टाइम। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट करिए भाई, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और यदि आपको कुछ दिक्कत है या कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, चलिए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे चीज़ों को सीखेंगे और क्या क्वेश्चन है आज। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें समझा दूँ आज, बेसिक सी चीज़ें। देखो हमारा चैप्टर चल रहा था सीरीज, चैप्टर था हमारा सीरीज, जिसे हम श्रृंखला भी बोल देते हैं या श्रेणी क्रम भी बोल देते हैं। यह चैप्टर चल रहा था हमारा। मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जाता है नंबर सीरीज के आधार पर, नंबर सीरीज। ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसमें पूछी जाती है फिर लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। और तीसरी जो आपकी सन 2017 से इसमें ऐड करी गई थी वो थी आपकी वर्ड सीरीज। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। जैसे कि नंबर सीरीज में बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, वर्ग पे, घन पे, है ना, जोड़ घटाने गुणा भाग, किसी भी चीज पे। भाई जब नंबर है, संख्या है, यानी मैथमेटिक्स चलेगा पूरा कि अब कोई सी भी संख्या पूछ सकता है ना। हालांकि रीजनिंग टॉपिक है पर संख्या में तो कुछ भी हो सकते हैं ना, हो सकता है ना। तो उस चीज पे पूछ लेता है। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में, किसमें, पिछले जो हमने 3 लेक्चर अब तक कवर करे थे, पिछले 3 लेक्चर जो हमने कवर करे हैं उसमें हमने नंबर सीरीज फिनिश कर ली है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज को, जिसे हम अक्षर श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है जी, जिसे हम अक्षर श्रृंखला भी बोलते हैं हिंदी में। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी देखिए, नंबर सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम अक्षर श्रृंखला को पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 4 में। किसमें जी, लेक्चर नंबर 4 में जो आज का होने वाला है। आज इसमें हम अक्षर श्रृंखला पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम वर्ड सीरीज यानी शब्द श्रृंखला को फिनिश कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 5 लेक्चर में, लगभग 5 या फिर छठा, छठा भी आ सकता है, तो 6 लेक्चर में हम अपने सीरीज को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे अक्षर श्रृंखला को लेकर, या लेटर सीरीज हम बोल सकते हैं, लेटर सीरीज को लेकर, लेटर्स सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या जरूरी है चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी संख्या सीरीज थी, मतलब नंबर सीरीज थी, संख्या श्रृंखला, उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 तक तो आपके वर्ग याद होने चाहिए, 10 तक घन याद होने चाहिए और 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो आप मतलब उसमें कवर कर लोगे सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको लेटर सीरीज में बता दूं, हालांकि मैं ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। जब भी आप रीजनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं ABCD जेड तक, इनके आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, इस प्रकार से। और इनके अपोजिट भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं समझा भी चुका हूँ उससे पहले, जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड कराई थी आपको। जैसे कि एनालॉजी की कराई थी, उसमें भी जिक्र हुआ था, क्लासिफिकेशन में भी जिक्र हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिनमें हमने ये चीज़ें कवर करी थी। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में भी शायद इनका यूज़ हुआ था। तो अब हम लेटर सीरीज में अगर बात करें तो वही सारी चीज़ें फिर आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी भाई, जो आपके अल्फ़ाबेट हैं,
अल्फ़ाबेट टेस्ट में कराई थी, ठीक है, हाँ, जब अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर करा था, जो आपके अल्फ़ाबेट में जो लेटर है ABCD, तो उनकी क्या याद होनी चाहिए आपको? प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जैसे कि A एक पर, B दो पर, C तीन पर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है भाई ज़रूरी चीज़ें, आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप इसमें पकड़ कर पाएंगे। ओके, अब हम आगे बात करें लेटर सीरीज को लेकर। तो भाई ये दो तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं, दो तरीके से। एक तो बनते हैं भाई कैपिटल लेटर्स पे। किस पे? कैपिटल लेटर्स पे बनता है। एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैपिटल लेटर्स पर, और दूसरा पूछा जाता है स्मॉल लेटर पर, ठीक है। तो इन पर क्वेश्चन आधारित होते हैं कैपिटल लेटर पर और स्मॉल लेटर पर। इन पे दो टाइप में सीरीज बनती है। अब सीरीज के क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मतलब पूरी PDF तैयार है, तो उसमें आप देख लेना। बस ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिन पे क्वेश्चन आधारित होते हैं, चीज़ें पूछी जाती हैं जिन जिन पर, ठीक है। किस किस पर पूछे जाती है? लेटर सीरीज होती है, उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पर, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी आप वहाँ पे देख लीजिए, है ना। आसान आसान क्वेश्चन भी हैं, हार्ड हार्ड भी हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनमें उन क्वेश्चंस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो आप ध्यान से समझें और ध्यान से करें। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपके सामने है। तो इसमें आपको दिया है कि EJ लेटर सीरीज चल रही है हमारी, EJO?वाई। अब आपको बताना है कि वाई के प्लेस पे कौन सा लेटर आने वाला है। क्लियर? समझ में तो आ रही है? देखो वही सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क देगा आपको एक सीरीज में, उसमें बताना है कि क्या चीज़ आनी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो को पॉज करा करो और आंसर अपना नोट कर लग करो, मतलब लिख लग करो जब तुम खुद से कर रहे हो, और फिर उसका आंसर कमेंट में दे दो। यदि इतना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को देखो, बस समझो आप चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए EJOTY, सॉरी, EJO?वाई। तो ये EJOTY आपको पता कहाँ, किस लिए बता रहा हूँ मैं? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपने अल्फ़ाबेट याद करे होंगे तो इसकी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक ही कि इजोटी याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? इजोटी याद कर लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है आपसे। इजोटी मतलब ये पाँच पर पाँच का टेबल पढ़ते चले जी, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आप खुद ही समझ गए होंगे हालांकि। तो इस प्रकार से है ये। तो ये यहाँ भी यही चीज़ हो रही है, देखो ये 5 पर है जो हम इसे देखेंगे, ये 10 पर है, ये 15 पर है, तो ये 25 पर है। तो आप निश्चित ही बोल दोगे कि भैया ये 20 पर आएगा, और 20 पर आप कहोगे कि टी आता है ना। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा, जो जिसमें टी आंसर है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे दोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है ROLIF। तो इसमें बताइए कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। बताइए जल्दी। तो कैसे करोगे? देखो मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि इनकी प्लेस वैल्यू याद रखो। प्लेस वैल्यू से होता क्या है ना कि आप डायरेक्ट इनका मतलब जब नंबरिंग रखोगे ना, तो आप पहचान लोगे कि क्या चीज़ें इनमें हो रही है, क्या लॉजिक लग रहा है, और इसका क्या आंसर बनने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे तो भाई R कितने पर है? 18 पर है। O कितने पर होता है? तो बताइए O 15 पर होता है या नहीं? तो O 15 पर है। L कितना है? 12। और I कितने पर है? 9 पर। और F कितने पर है? 6 पर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -3 हुआ, यहाँ से यहाँ गए -3 हुआ, यहाँ से यहाँ पर गए -3 हुआ। पेन की नोक ज़्यादा मोटी हो चुकी है। और यहाँ से यहाँ पर गए तो भी -3 हुआ। क्लियर?
तो फिर आगे कितना होगा? तो इसमें से भी -3 कर दीजिए ना। जब आप 6 में से -3 करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। और 3 पर कौन सा नंबर होता है, मतलब कौन सा अक्षर होता है? तो आप कहोगे कि भैया 3 पर होता है सी। क्या होता है जी? सी होता है। क्लियर हुई चीजें? तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार से ए बन जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो रहा था कि सब में -3 -3 -3 -3 होता जा रहा था। देखो, अब हमें यहाँ भी ना, हम लेटर सीरीज कर रहे हैं, लेकिन लेटर सीरीज से हमने किस में बदली है? नंबर सीरीज में। तो इसलिए पहले नंबर सीरीज करना आवश्यक था, है ना, कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई देखो, लेटर सीरीज है, डायरेक्ट कर लो। यदि आप पहचान पा रहे हो कि भैया ये इससे 3 पहले आता है, फिर ये इससे 3 पहले, इससे 3 पहले, इससे 3 पहले, अब जो आंसर आने वाला है वो भी इससे 3 पहले आएगा। तो आप इस प्रकार निकाल लीजिए, या फिर नंबरिंग रखिए, वहां से आसानी हो जाती पहचानने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला, ACF के क्वेश्चन मार्क। अभी आसान आसान क्वेश्चन है, फिर बढ़ते चले जाएगा, लेवल बढ़ता चले जाएगा इनका, ठीक है? तो बताइए भाई, क्या होने वाला है इसका ACF के क्वेश्चन मार्क? तो बताइए जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। ACF के क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए क्या कराएंगे हम, तो नंबरिंग ही रखेंगे। ये 1 है, ये 3 है, ये कितना है? तो ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इनके बीच देखो ना, अभी तो इनकी हमने तो नंबरिंग रखी है। ये यहाँ पे +2 हुआ, ये यहाँ पे +3 हुआ, तो ये यहाँ पे बताइए कितना हुआ? +5। कुछ समझ में आई बात? 2 3 5 का क्या मतलब? 2 3 4 होता तो अच्छा लगता, थोड़ा समझ में भी आता लॉजिक। तो मेरे भाई 2 3 5 क्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो ये कौन सा अंक चल रहा है? ये अभाज्य संख्या का चल रहा है। अभाज्य संख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है? अभाज्य संख्या की वृद्धि होती जा रही है। क्या कहना चाह रहे हो भैया? तो समझिए, अभाज्य संख्या क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब जैसे कि यहाँ 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 7 नहीं होती? होती है ना? हाँ जी। और जब हम 11 में 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई कितना आएगा? 18 ना आएगा? और 18, और 18 के जो नंबर होगा, मतलब जो 18 पे जो लेटर होगा वो क्या होगा? आर होगा या नहीं? समझ में आई बात? तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, और आंसर इसका आर, जो कि 18वें नंबर पर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। चले, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, आपका BFJNRVZDHL क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे? तो देखो, यही सारी चीज़ें रिपीट करनी है आपको, नंबरिंग रखिए और आंसर निकाल लीजिए, इससे आसान कुछ है ही नहीं। और बाकी और टाइप की भी सीरीज होती है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो ये क्या चल रहा है? सिंगल सिंगल लेटर की सीरीज चल रही है। क्या चल रहा है ये? लेटर सीरीज में कौन सा चल रहा है भाई? सिंगल लेटर चल रहा है अभी, सिंगल लेटर, ठीक है? फिर आगे डबल लेटर भी आएगा, ट्रिपल लेटर भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, है ना? और उसके बाद आपकी कैसी सीरीज आ जाएगी? फिर वो भी आ जाएगी, चक्रीय सीरीज बोल सकते हैं हम इसको, साइकिल वाली। रिसाइकिल बोल दो, साइकिल बोल दो, जो जिसमें बहुत सारे होते हैं, फिल करने रहते हैं ना। तो ये सारी भी क्वेश्चन आएंगे अभी आपको पूछने को। और भाई आपके नंबर सीरीज भी, नंबर और लेटर सीरीज दोनों मिक्स होके भी हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले हम। तो इसमें क्या, तो नंबरिंग रखते हैं इसकी, 2 6, जे कितना पे 10 है, 12 18 22 26 4 8 और 12, ठीक है? इनकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना? तो बताइए भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके?
तो यहाँ से अगर हम देखें, +4 हुआ, +4 हुआ, फिर यहाँ पे तो +2 हुआ, फिर +6 हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? 8 8 8। ठीक है, देखिए ये डबल सीरीज टाइप में चल रहा है। तो आप यहाँ से हाथ पे देखिए +8 है। ओके, यहाँ पे देखिए +8 है। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए भाई +8 हो रहा है। और यहाँ से कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे, हाँ जी, +8 हुआ यहाँ भी, है ना। सीरीज रिपीट हो जाती है ना, जेड के बाद ए पे आ जाती है। तो यहाँ भी कितना हुआ? +8 हुआ। अच्छा जी, अब तो फिर यहाँ भी +8 होगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, क्योंकि इसी की बारी आ रही है। तो हमें दूसरे वाले की तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही कर देंगे। तो भाई जब 8 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 पे कितना होता है आपका? तो 16 पे होता है पी। तो इसलिए यहाँ एल के बाद क्या आंसर आने वाला है? तो वो आने वाला है आपका पी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हुई चीज़ें? आई बात समझ में? कैसे आया ये? तो देखिए, आप जब देख रहे हैं यहाँ पे +8 +8 +8 +8, तो यहाँ भी +8 हुआ ना। ऐसे हम लिख सकते हैं +8। जब 8 हम ऐड करेंगे एच में तो 16, और 16 पे कितना होता है? पी होता है। चाहे आप ऐसे गिन लीजिए, एच के बाद IJKLMNOP, ऐसे करके भी गिन सकते हो। क्लियर हुई चीज़ें? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, AGLPS क्वेश्चन मार्क बताना है आपको कि क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। तो कैसे करोगे? तो जैसे बता रहा हूँ ऐसे कर दीजिए, नंबरिंग रखिए और आंसर निकाल दीजिए। जैसे कि ए आप कितने पर है? तो ए आपका हो गया 1 पर है, ये 7 है, ये 12 है, और ये भाई 16, और ये एस कितने पर होता है? 19 पर, है ना। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें हम +6, यहाँ पे क्या हुआ? +5। ओके, +4, यहाँ पे आप देख रहे हो कि +3। आई बात कुछ समझ में? कुछ दिख रहा है आपको? +6 +5 +4 +3, इसका मतलब आगे +2। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे? तो यहाँ पे करेंगे हम +2, और +2 करते ही ये हो जाएगा 21, और 21 के कारण यहाँ पे आ जाएगा कितना? u। तो 21 पे क्या होता है? 21 पे होता है आपका U फॉर अम्ब्रेला। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? U, जो कि सी ऑप्शन है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? आ रही है ना बात समझ में? ये थे सिंगल सिंगल सीरीज, जो कि बहुत ही आसान होती है। इसे आसानी से कर सकते हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट कौन सी बनती है? डबल सीरीज। उससे थोड़ी डिफिकल्ट कौन सी बनती है? ट्रिपल सीरीज, मतलब जिसमें ट्रिपल लेटर होते। डबल लेटर वाली, फिर उससे ट्रिपल लेटर वाली, फिर फोर्थ वाली, ये थोड़ी हार्ड होती चली जाती है। और जो थोड़ी जो और ज़्यादा हार्ड पड़ती है वो पड़ती है भाई आपकी, जो जिसमें चक्रीय सीरीज होती है, मतलब चीज़ें बार बार रिपीट होती है ना उसमें, वो वाली। हालांकि सब आसान है, बस आपको क्या चाहिए? आप पर करनी आनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारी चीज़ें आसान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला। अब देखो ये डबल लेटर सीरीज चलेगी। कौन सी चल गई ये भाई? ये चल गई आपकी डबल लेटर सीरीज। डबल लेटर सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी डबल लेटर सीरीज चल चुकी है, जिसमें AZCXFU क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप बताइए वहाँ पे देखकर, इसको कैसे करोगे आप। तो चलिए भाई इसका आंसर निकालते हैं। तो देखो ये ना करने का क्या तरीका है। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे इसमें। देखो पहले हम इनको करते कैसे? पहले पहले लेटर को उठा लीजिए, ए, फिर सी, और फिर एफ। इधर से उठा लीजिए जेड, जेड, फिर एक्स, और फिर यू। ठीक है, हमने ये ले लिया ना AZCX और FU। तो अब हमें पता करना है कि जो आगे है, मतलब यहाँ पे कौन सा लेटर आने वाला है। तो ये देखिए, ए से हम सी पे जाएंगे तो कैसे गए? तो +2 हुआ। और यहाँ पे जाएंगे हम 3 से 6 पे, कितना हुआ? +3 हुआ।
क्लियर? क्योंकि ए 1 पर है, सी 3 पर है और एफ 6 पर है। पहले गए +2 हुआ, फिर +3 हुआ, तो इसका मतलब आगे कितना होने वाला है? तो भाई 2 3 तो 4 होना चाहिए, है ना? 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? अब कन्फ्यूज़न ये है कि भाई 2 और 3 देखो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के अनुसार चलें तो यहाँ 5 आना चाहिए। और यदि हम वैसे चलें क्रम से, 2 3 तो 4 आना चाहिए। अब होगी कन्फ्यूजन। अगर हम यहाँ पे देखो 4 रखते हैं तो 4 पे कौन आएगा, मतलब इसमें 4 आगे बढ़ाना है ना हमें। तो 6 4 10, 10 पे हुआ आपका जे, क्या जे से ऑप्शन है स्टार्ट? हाँ जी ठीक है। तो फिर तो ठीक है, 4 बढ़ा देते हैं। अगर हम 5 बढ़ाते हैं 11, है ना? 5 बढ़ाते फिर के से स्टार्ट, के से भी है। तो इसका मतलब अब हम किससे चेक करेंगे? तो पहले हम करेंगे दूसरे वाले लेटर से। अभी फ़िलहाल इसको हम निश्चित नहीं कर देगी कौन सा आएगा। तो z कितने पे है भाई? 26 पे, और x 23 पे, तो यहाँ कितना हुआ? -3। और यहाँ पे कितना हुआ? तो यहाँ पे x कितने पे है? सॉरी ये -2 हुआ यहाँ पे, 24 पे है ना x, और ये यहाँ पे हुआ -3, क्योंकि 24 से 21 आया। अब फिर यहाँ पे कितना आने वाला है? तो चीज़ें अब यहाँ पे कंफ्यूज करेंगी। -2 -3, तो -4 ले या -5 ले? अगर हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, क्योंकि क्रम से तो यही चल रही है ना चीज़ें, तो 4 लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? क्यों बचेगा? क्लियर है ना? क्योंकि भाई 21 और 21 और 4, 21 में से 4 गए 17, और 17 पे कौन होता है? क्यों। तो यहाँ भी हम +4 ले लेते हैं, और +4 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 4 10 जे क्यों। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन भाई कौन सा बनेगा? जे क्यों बन जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्लियर? तो जे क्यों इसका सी हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? कैसे आया आंसर? +2 +3 +4, -2 -3 -4, है ना? अगर हम अभाज्य संख्या कब जाते? जब हमें ये लॉजिक आसान वाला ना मिलता, तो हम जब अभाज्य का भी चेक कर लेते, ठीक है? हालांकि इस क्वेश्चन को लेके ना अभी मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूँ हल्का सा, कि इसमें ना अभाज्य का रूल लगाएं तो हम ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अगर हम इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि देखो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम आप देख रहे हो 27 होगा, इन दोनों का भी 27 होगा, और 7 6 और 21 27 इनका भी होगा। तो इस प्रकार 27 भी आ सकता है ना? तो क्वेश्चन ये है थोड़ा सा डाउटफुल हल्का सा। हालांकि हमें ऑप्शन मिल चुका है अपना, सी ठीक है फिलहाल। बाकी इसको हम डाल देते हैं पेंडिंग में, है ना? ऐसे क्वेश्चन कर देते भाई कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ACFHKMPR क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो बताइए सर, ACFHKMPR तो कैसे करोगे? तो भाई यही चीज़ें करोगे, देखो ए एफ, पहले पहले वाले लेटर रख रहे हैं हम यहाँ पे, के पी, और इधर रख लेते दूसरे वाला CHMR। क्लियर? तो अगर हम इनकी डिफरेंस चेक करें तो +5 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? 6, और +5 हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ भी +5 हुआ। कैसे हुआ पता है ना आपको? जैसे कि ये 1 पर है, ये आपका 6 पर है, ये आपका 11 पर है, और ये 16 पर है। तो इस प्रकार से इनमें +5 हुआ। तो यहाँ पे कितना हुआ? जैसे कि ये 3 पर है, ये 8 पर है, ये 13 पर है, और ये 18 पर है। तो यहाँ भी +5 हुआ, +5 हुआ, +5 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी +5 कर दीजिए, यहाँ पर भी +5 करेंगे। तो वही 16 और 5 21, और 21 के लिए क्या आ जाएगा? u, है ना? तो यहाँ पर भी +5 कर दीजिए। 18 5 23, और 23 पे कितना आएगा? तो 23 पे आएगा w, क्या है? UW, हाँ जी हैगा ऑप्शन में। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है जिसमें UW होगा? तो UW आपका बी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपका MOJL क्वेश्चन मार्क और DF। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो कैसे करोगे, तो ऐसे ही करना है जैसे बता रहा हूँ मैं, आसान हो जाता है। पहले पहले लेटर को रखिए, जैसे कि यहाँ पे M, फिर J। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ तो पूछ ही रहा है, तो यहाँ पे D। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछ रहा है, आगे रखिए OL क्वेश्चन मार्क है, ये F यहाँ पे रख लेंगे। शुरू में चेक कर लेते कि क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ ये कितने नंबर पे है, तो ये 13 पर है, ये 10 पर है, और ये आपका 4 पर है। ये कितने पे है, 15, ये 12 पर है, और ये 6 पर है। अब देखिए -3 हुआ। अब यहाँ कितना करें, -3 करें। अगर हम -3 करते हैं तो 7 फिर 4 बचेगा, ठीक है। -3 का ही रूल चल रहा है इसमें। अगर हम यहाँ -3 करेंगे, देखिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, तो यहाँ आप कहोगे कि 7 बचेगा, क्योंकि 10 में -3 का 7, और 7 पे कितना होता है, तो 7 पे होता है आपका G। तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, G आ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम 7 में से और 3 घटाएंगे तभी तो 4 बचेगा। क्लियर हुई चीज़ें। जी भैया, यहाँ भी देखो -3 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो जब हम इसे 3 करेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचा, और 9 पे कितना होता है, तो I होता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर बनने वाला है तो वो GI बनने वाला है। क्योंकि अब हम 9 में से 3 घटाएंगे तब भी तो 6 ही बचना है, तो इसका मतलब यही ठीक है। तो GI इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो है GI, हाँ जी, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें, यस और नो, कमेंट में बताइए। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब भाई चल गया ट्रिपल लेटर सीरीज, है ना। अब तक डबल लेटर सीरीज थी। समझ में आ रही है ना कैसे कैसे करने हैं। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी जो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा कराऊंगा तो वो मैं तब कराऊंगा जब सिलेबस जैसी जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें भाई कौन से क्वेश्चन होंगे वो टारगेट किया जाएगा आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर। तो उसमें सारे क्वेश्चन वे ही होंगे जो यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है। अब जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक तो आपका प्रैक्टिस सेट चले, और दूसरे आपकी जो पोर्शन है ना वो मेंटल एबिलिटी वाला, मानसिक अभिरुचि वाला, है ना, तो उसे करेंगे। वे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए थे अब की बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि री एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइए कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का कैसे करेंगे तो वो भी देख लीजिए। जैसे बता रहा हूँ ना मैं, तो उसी तरीके से हमें आसान हो जाता है। जैसे कि ये पहले पहले लेटर को ऐसे लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ बी है, यहाँ ई है, फिर उसके बाद एच है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक्स है, फिर यू, फिर आर, फिर यहाँ पे एम, उसके बाद पी, उसके बाद एस। क्लियर। तब हमें बताना है कि क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। तो देखिए भाई ये किस प्रकार संबंधित है। अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग भी रख देते हैं भैया। तो ये 2 पर है, ये कितने पर है, 5, 8, 24, 21, 18, 13, 16, और ये भैया 19। देखो थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है ना वो आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ मैं। कभी आप ये सोचोगे भैया इतने इतने लंबे क्वेश्चन है या इतना इतना टाइम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं टाइम। तो यहाँ पे कितना हुआ, +3। आप यहाँ भी देखोगे तो कितना हुआ, +3। तो सीधी सी बात है जो आगे होने वाली चीज़ें हैं वो भी +3 पे ही होगा। और +3 का मतलब कितना हुआ, 11, और 11 पे कितना हो जाएगा, K। क्लियर हुई चीज़ें। तो देखिए आगे यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ भी आप देखोगे कि भैया +3 हुआ, +3, +3 नहीं सॉरी, यहाँ तो -3 हो रहा है।
तो यहाँ पे कितना हुआ, -3 हुआ। यहाँ भी आप देख रहे होगे -3 हुआ, तो यहाँ भी कितना होगा, -3 होगा, और -3 होगा तो 15, और 15 पे कितना होता है, तो 15 पे होता है आपका ओ। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ +3, यहाँ पे +3, तो यहाँ भी कितना होने वाला है, +3, जो कि 22, और 22 पे कितना होता है v। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो जाने वाला है वो जाएगा जिसमें के ओ वी होगा। क्या होगा, जिसमें के ओ वी। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है आपका के ओ वी, यहाँ पे आने वाला है। क्या ऑप्शन में है कहीं के ओ वी? हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, बोलिए। आई बात समझ में, कैसे करा हमने? तो आप ऐसे लंबे करके इन्हें रख लीजिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए भाई, BXDEUGHRJKOM, तो इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए क्या होने वाला है। तो आप बताओगे या कमेंट में? चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं वेट करता हूँ आपकी कमेंट का। ये आपके होमवर्क के लिए हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। देखता हूँ कि कौन भाई या कौन मेरी बहन इसका आंसर देती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। देखिए, DKYFJWHIUJHS क्वेश्चन मार्क। आप आंसर कैसे दोगे पिछले वाले क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए या फिर उसका ऑप्शन साथ में डाल दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था ना, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर BCAD, जो भी आप देना चाहें। तो देखिए, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं हम। डी, फिर F, उसके बाद H, फिर J। यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं KJI और H। आगे देखेंगे हम YWUS, ठीक है। नीचे अब हम चेक कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर हम इनके नंबरिंग की बात करें तो 4, 6, 8, 10, 11, 12, सॉरी 11, 10, 10, 9, 8, तो यहीं से ही समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि क्या हो रहा है। 25, 23, 21, 19। आप नंबर देख के ही पहचान लोगे कि भैया क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखो, नंबर से ही चल रहे हैं हम। 2 +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ +2 होगा 12। क्लियर हुई चीज़ें? तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो 12, और 12 पे कौन होता है आपका? L होता है। तो 12 पे आपका L होता है। क्लियर? तो यहाँ देखो, -1, -1, -1, -1, तो यहाँ पे कितना होने वाला है? 7। और 7 पे कितना होता है? तो 7 पे होता है भाई G। 7 पे क्या होता है? तो 7 पे होता है G। ओके। तो यहाँ देखिए, -2, -2, -2, तो यहाँ भी -2 करोगे तो कितना होने वाला है? 17 होने वाला है। कैसे हो रही है, समझ में आ रही है ना बात? यहाँ -2, -2, -2 हुआ, और 17, 17 पे क्या होता है? तो क्यों होता है? 17 पे होता है क्यों। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे बनने वाला है LGQ। कहाँ पर है ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है LGQ। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुई या नहीं बात? हो चुकी होगी, उम्मीद है ऐसी, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ की दिक्कत ना लें। अगर फिर भी कोई परेशानी है या पूछना है या कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। ओके। तो देखिए अगला क्वेश्चन भाई। XYZ ABCUVWDEFRSTGHI क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन बता दो मेरे भाई। तो क्या होने वाला है इसका राइट ऑप्शन बताइए। XYZABCUVWDEFRSTGHI, तो कुछ नज़र आ रहा है क्या? मुझे तो एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या आपको भी आ रही है क्या भैया? डबल सीरीज नज़र आ रही है। देखो, ABC, DEF,
GHI। लेकिन यहाँ और क्वेश्चन मार्क होता तो हम यहाँ पे लगा लेते पहले GHIJKL। तो यहाँ का तो क्वेश्चन मार्क छोड़ दो उसे। तो ये वाली तो देखो पूछी नहीं जा रही, तो कौन सी से रिलेटेड हो रही है, इस वाली से रिलेटेड हो रही है, तो हम इस पे ही चलेंगे सीधा, पहले वाली पे। क्लियर हुई? डबल सीरीज चल रही थी। और तो इसको तो काट देते हैं फिलहाल हम, इसी का पार्ट है क्वेश्चन का ये मत सोचना कि हटा दिया, इसका पार्ट है, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए अब, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करके चेक करें, XYZ UVWRST। देखो ये भी एक इस तरीके से चल रहे हैं, कैसे, WXY है ना, सॉरी ZYX WVU TSR, उल्टे उल्टे चल रहे हैं ना ये। तो आर से पहले कौन आएगा, तो बताइए आर से पहले क्या आता है, तो आर 18 17, और 17 पे क्या होता है, क्यों, तो क्यों हुआ, है ना। और फिर उसका उल्टा चल दो, उल्टे ही तो चल रहे हैं ना, क्यों से पहले कौन, पी, फिर ओ। तो इस तरीके से चल जाएंगे। तो ओ पी क्यों है क्या ऑप्शन में, हाँ जी है। तो इस प्रकार से आ रहे हैं ये। क्लियर हुई चीज़ें या नहीं आई बात समझ में? ये जो चल रहे हैं ना आपके, देखो क्रम लगा के दिए हैं, जैसे XYZ, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं ZYX उल्टा हुआ, फिर उससे पहले WVU, फिर उससे पहले TSR, फिर उससे पहले QPO, या ऐसे पढ़ लीजिए OPQ RST UVW XYZ। तो इसलिए यहाँ क्या आने वाला है, OPQ आ जाएगा, डायरेक्ट हमने कर लिया। या फिर मेरे भाई नंबरिंग रख लीजिए, तो उसमें थोड़ा और समय सा लग जाएगा, जब हमें ऐसे ही देख के पता चल रहा है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम ऐसे ही क्यों नहीं लगा दें कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपका, अब अब उससे पहले क्या था, ट्रिपल थी, अब देखो चार वाली सीरीज आ गई, 4 लेटर की सीरीज, 4 लेटर सीरीज, EDBAKJHGQPNM और क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करोगे, नंबरिंग रख के, तो नंबरिंग रख दीजिए। हालांकि इसमें भी देखो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, नंबरिंग रख दोगे अच्छी बात है, AB लगातार है ना, DE लगातार है, ABCD, अगर C बीच में छोड़ दिए, GHIJK छोड़ दिया बीच में, MN यहाँ O छोड़ दिया, लेकिन आगे क्या आएगा तो वो चीज़ें देखनी है। तो इसलिए हम इसका नंबरिंग रख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ऐसे रख लेते हैं पहले इसको, E के पहले पहले लेटर को क्यों, है ना, DJPBHNAGM, कहाँ तक बचेगा क्वेश्चन, भाई प्रैक्टिस इतनी बिंदास करो कि कोई क्वेश्चन बच नहीं पाए, बस यही बोलूँगा मैं आपसे। तो यहाँ पे अब इनकी नंबरिंग रख दीजिए, लीजिए 5 5 11 17, और ये 4 10 16 बच ले भाई, कहाँ तक बचेगा क्वेश्चन। जब प्रैक्टिस मजबूत रहेगी ना आपकी धुआंधार वाली, तो क्वेश्चन भी ये बोलेगा कि भैया कर दे मुझे, मत छोड़े। तो देखो यहाँ +6 हुआ, फिर +6 हुआ, तो इसका मतलब +6 होगा, और 23, और 23 पे कितना होता है, तो आप कहोगे कि भैया 23 पर होता है W। तो यहाँ पे W आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि +6 +6 है ना, और +6, 23 पर W आया। क्लियर हुई चीज़ है, +6 +6 +6 22, और 22 पे क्या आएगा, तो 22 पे आएगा आपका V। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V। क्लियर, +6, अच्छा जी +6 ही हो रहे हैं, तो 20, और 20 पे कितना आ जाएगा, तो 20 पे आ जाएगा आपका T। देखो यहाँ भी +6 चल रहा है मामला, तो 19, 19 पे कितना होता है S, तो STVW, इस प्रकार ये बन रहा है। तो ऑप्शन में है कहीं WVTS, WVTS, हाँ जी पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर हुई चीज़ें? यदि मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका अगला क्वेश्चन AZB/CXDWEVFU। तो कमेंट में दोगे इसका आंसर या कराऊं? चलिए करा देता हूँ। तो ए ऐसे ही कर लीजिए, सी। तो ये तो देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट भैया, एक सेकंड रुको। ठीक है ठीक है, ओके। तो देखिए भाई हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कितना, यहाँ पे देखिए +3 हुआ, सॉरी +2 हुआ, है ना, 1 से 3 गए, +2 हुआ भाई, 1 पर है, चाहे आप नंबरिंग रख दीजिए जब समझ जाओगे। 1, 26, 2, 25, ठीक है, 3, 24, 4, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? दिख रहा तो होगा। और W 23 पर, ठीक है, 5, 22, 6, 21, ठीक है। तो अब देखिए +2 +2 +2, तो इसका मतलब यहाँ पे +2 कर देंगे, और ये 5 और 2 7, और 7 पे कितना बनेगा? तो 7 पे बनेगा G। क्लियर हुई? तो इसका मतलब G से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, ये तो काट दो। आगे चेक कर लेते हैं। -2, यहाँ पे देखिए इन दोनों को -2 हुआ, -2 हुआ। अब -2 करोगे तो 20 बचेगा, और 20 पे कितना होता है? T। तो T वाला, तो GTHS, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको भी काट दो, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? GT, यहाँ पे H आ जाएगा और S आ जाएगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन से हमने ख़त्म कर दिया क्वेश्चन। क्यों समय गवाना, जब हमें चीज़ें दिख गई, समझ में आ चुकी बात, ऑप्शन हमें साफ साफ दिख गया कि इसका सी ऑप्शन होने वाला है, तो फालतू में टाइम क्यों बर्बाद करना? टाइम की तो कीमत है एग्जाम में बैठे पीछे। क्लियर हुई अब चीज़ें? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड, अच्छा जी, XPSME। अब ये भाई 5 लेटर वाली सीरीज चल गई, तो अब इसका भी आंसर मैं आपसे कमेंट में मांगना चाहूँगा, ठीक उसी प्रकार करना है। तो होमवर्क है आपका ये, और इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। जो मेरा भाई ध्यान से वीडियो देख रहा है और शुरू से मेरे लेक्चर कवर कर रहा है, तो वो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला इस क्वेश्चन को, इतना मुझे भरोसा है। इतना तो सिखा दिया मैंने। आपको एज कम लगती होगी, लेकिन प्रैक्टिस बरकरार है भाई। आगे देखिए। तो आगे देखिए क्वेश्चन आपका, P3CR5FT8IV12L क्वेश्चन मार्क। देखो ये नंबर और लेटर सीरीज दोनों पर आधारित क्वेश्चन है, दो निपटा लेते हैं इसको। तो भाई PQRSTUVWX, एक्स से स्टार्ट होएगा। तो देखिए +2 हुआ, क्योंकि ये 16 है, और 16 से 18 हुआ। या ऐसे देख लीजिए, P, क्यों छोड़ दिया R, S छोड़ दिया T, U छोड़ दिया V, W छोड़ दिया तो X। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? आया ना बात समझ में? 3, 5, 8, +2 +3 +4 +5, और 5 करोगे तो 12, 5, 17, तो X 17 हुआ। आगे 3 से 6 +3 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +3 हुआ, तो इसका मतलब 12 में 3 जोड़ोगे 15, और 15 पर O, तो 15 पे आपका O, तो X17O इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? तो यहाँ से हमने निकाला कि भैया X17O है क्या ऑप्शन में? हाँ जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर V इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? बात आई समझ में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? X17O। अगले आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए, ये आगे आपके भैया सीरीज मस्त वाली, ये है क्वेश्चन। बच्चे इन्हीं का इंतजार करते हैं, जब भी लेटर सीरीज चलती है ना, तो दिमाग में बस ये चीज़ छपती है, क्योंकि यही हार्ड भी लगते हैं और ये आसान भी लगते हैं। अब भाई जिसको आती है उसके लिए तो आसान है, जिस पर नहीं आते उसके लिए हार्ड है। जो जाने सो ताने,
ऐसी कहावत है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि करते कैसे हैं। तो इसको करने का जो सिंपल तरीका है वो है फैक्टर मेथड। ये क्या तुम क्या होगे कि भैया ये फैक्टर मेथड कौन सी चीज़ लेके आ रहे हो इस चीज़ में। तो फैक्टर मेथड का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसकी फैक्टर करिए। फैक्टर मतलब जितने भी आपके लेटर है ना उनको काउंट करिए। ठीक है, काउंट कर लोगे, जिसकी 10 बैटरी हो, 12, 13, 15, 16 कितने बैटरी हो, तो उसकी फैक्टर करिए। फैक्टर मतलब छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दीजिए। सपोज दैट अगर आपके लेटर बैठे 12, तो इसे आप तीन तीन के पार्ट में तोड़ दीजिए, या फिर चार चार के पार्ट में तोड़ दीजिए। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेटर बैठे आपके 15, तो आप उसे तीन तीन के पार्ट में तोड़ दीजिए 5 जगह, या फिर पाँच पाँच के पार्ट में तोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हम तोड़ के इसका आंसर निकाल लेते बहुत ही आसानी से। अब जैसे कि अब आप यहाँ पे देखना इसका आंसर। तो आप यहाँ पे देखो कितने लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लेटर है भाई, तो तीन तीन के पार्ट में तोड़ दीजिए। तीन तीन के पार्ट में मतलब, अरे कहाँ पेन चल रही है भाई, यहाँ तोड़ दीजिए, यहाँ तोड़ दीजिए, यहाँ, यहाँ टूट के तीन तीन के पार्ट में। तो अब भैया अब कैसे करें। तो अब ना ये तीन तीन के पार्ट हो गए ना, चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे देखो ए सी है, यहाँ भी ए सी है, तो बीच में यहाँ डी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ए होना चाहिए था। तो अगर हम पेन का कलर चेंज करें क्या, या इसी से काम कर दे, रेड पेन ले लेते हैं। रेड चमक रही है, नहीं चमक रही है आपको सही, चलिए येलो से ही करते थे। तो देखिए यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर निश्चित ही ए होगा, है ना। तो यहाँ बीच में कौन था, डी, और यहाँ भी बीच में कौन था, डी। समझ में आई बात। तो यहाँ भी डी था, यहाँ भी डी था, यहाँ ए आया, तो यहाँ कितना था ए, और डी के बाद कितना था सी, ए डी सी। तो क्या सीरीज बनी आपकी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। आई बात समझ में। हाँ भैया कुछ कुछ तो आई, आई, आई ना। ऐसी आएगी, अभी आगे और क्वेश्चन देखोगे तब आ जाएगी। तो इस प्रकार इन्हें फिल करते हैं। तो चीज़ें यहीं से ही हमें देखने को मिल जाती हैं, हिंट यहीं से मिल जाती है। ये जो जब हम इनका पार्ट तोड़ देते हैं ना अलग अलग, तो हमें पता लग जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है, कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ें रखी जानी है। तो यहाँ इस प्रकार हम आंसर निकालेंगे, डी डी ए जो हमने फिल करा था, ए सी सी, डी डी डबल, डी डबल ए डबल सी, डबल डी डबल ए डबल सी। क्या ऑप्शन में है कहीं डबल डी, ये नहीं है, डबल डी ये भी नहीं है, तो डबल डी डबल सी जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे करा ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपका यही है, कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहले वो ही चीज़ें करेंगे, पार्ट पार्ट में तोड़ेंगे इनको। कितने कितने के पार्ट में तोड़े तो वो हम काउंट कर लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, या तो चार के में तोड़ लो या पाँच के में तोड़ लो। तो पहले हम चार के में तोड़ लेते हैं। ये तो तीन के में टूटा, तो चार के में, चार में, और ये भी चार में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या आंसर होने वाला है इसका। क्लियर। तो हमने ये तोड़ लिया इस प्रकार से। तो देखो यहाँ डीबीसी है किसी और में, डीबीसी मतलब पहला लेटर देखो जो पहले से शुरू हो रहा। तो यहाँ देखो ए से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ए आना चाहिए। तो ये क्या बना, ए डी बी सी। क्या यहाँ भी ए डी बी सी बनेगा, हाँ जी ए डी बी सी। क्लियर हो रही है ना चीज़ें, ए डी बी सी, ए डी बी सी। तो इसका मतलब यहाँ भी ए डी बी सी, और यहाँ भी कर दीजिए ए डी बी सी, और यहाँ भी ए डी और बी सी। तो इस प्रकार हम इन्हें फिल कर देते हैं, आ गया आंसर। बस इतना सा करना होता है, इतनी आसान है ये, हाँ जी इतनी ही आसान है ये। तो ए डी बी सी इसका बना। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें फिल करी, तो वो हमें लिख के बतानी है कि इनमें से हमने ये चीज़ें फिल करी थी। जैसे कि हाँ ए था, फिर ए लिया था हमने, फिर बी लिया था, फिर डी लिया था,
उसके बाद बी लिया था, उसके बाद ए लिया था और उसके बाद हमने सी लिया था। तो हमारा ये आंसर था। अब ये कौन से ऑप्शन में है ये चीज़ें हमें देखनी है। तो डबल ए बी तो पहला ही है क्या, डबल ए बी डी बी ए सी, हाँ जी पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलें। तो देखिए भैया आपका अगला क्वेश्चन, बस यही होता है नंबर सीरीज, सॉरी लेटर सीरीज में यही क्वेश्चन है जितने बताए ना मैंने आपको। कौन कौन से, सिंगल लेटर पर, डबल लेटर पर, ट्रिपल लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ पे भी आया, फिर उसके बाद ये वाली सीरीज आ गई। तो यही चीज़ है बस, एक वो थी लेटर सीरीज प्लस नंबर सीरीज दोनों मिक्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, इनको तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये 18 है, तो 18 भी ने तीन तीन के पार्ट तोड़े, कितना तोड़े। जब आपके 16 या 20 के आसपास हो तो उन्हें 4 या 5 तोड़ो, ज़्यादा छोटे भी मत तोड़ो। अब आप कहोगे भैया दो दो में तोड़ ले, तो वो तो खामोखा की बात है ना। दो दो में तोड़ोगे तो पता नहीं लग पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हम इसको 4 में तोड़ लेते हैं, 4 में तोड़ लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 बचा, कोई बात नहीं, हम रिपीट करके देख लेंगे चीज़ों को, कहाँ पता पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो देखिए ए बी, अब यहाँ क्या लगाएं, फिर ए बी लगाएं क्या। ए बी यहाँ आ रहा है सी, और यहाँ आना चाहिए फिर बी। देखो ए बी सी बी, ए बी सी बी, है ना, हुआ ना क्लियर, तुरंत ही हो जाता है। ए बी सी बी, यहाँ पे ए बी सी बी और यहाँ पे ए बी होगी। कैसे हुआ, ए बी सी बी 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 और ए बी। तो इस प्रकार से ये सेट है सीरीज जो है। अब हमने क्या क्या चीज़ें फिल करी, तो ये करी हमने सी बी सी डबल ए, सी बी सी डबल ए क्या ऑप्शन में है कहीं, सी बी सी डबल ए जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही ठीक है। क्लियर हुई चीज़ें, समझ में आई बात या नहीं, ईमानदारी से बताओ, कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि भाई पूरी बात समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन करने में मज़ा भी आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 क्या आज का अंतिम, हाँ जी आज का अंतिम प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताओगे। इस सीरीज़ का क्वेश्चन जो है भाई आपके लिए होमवर्क में है, इसका आप कमेंट में बताओगे। ठीक इसी प्रकार करना है, ठीक है, कमेंट में बता दीजिए। जैसे अभी समझाई थी ना चीज़ें, ये देखो 3 क्वेश्चन करा दिए आपको इस प्रकार के। अब इसका आप कमेंट पे बता दीजिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने लेटर सीरीज़ को भी फिनिश कर लिया है। अब हम जो भाई अगली वीडियो जो लाएंगे, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम वर्ड सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार बेहतरीन तैयारी आपकी हम करा सकें। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दीजिए ताकि हम भी थोड़ी उड़ान भर सके और आपकी भी उड़ान भरवा सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप अपना। जय हिंद।